हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। और इस क्लास में हम जो है नए एक सर्विस से स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक हमने जो है EC2 सर्विस और हमारा S3 बकेट का जो सर्विस था, S3 सर्विस था, हमने कंप्लीट कर दिया। इस क्लास से हम जो एक नए सर्विस के बारे में देखने वाले हैं और इस क्लास में हम देखेंगे क्लाउड फ्रंट के बारे में। क्लाउड फ्रंट क्या है और वो हमें उस सर्विस को हम कैसे और कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर अब हम बात करें तो अब तक हम जो है हमारे AWS के अंदर हमने हमारे EC2 सर्विसेज को कंप्लीट किया, जिसके अंदर मैंने EC2 के सभी आपको फीचर्स को एक एक करके हमने देखे, जिसके अंदर हमने सभी बात किया EC2 इंस्टेंस को कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे लॉन्च करना है, उसके अंदर स्नैपशॉट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, हम AMIs कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज क्या है, और ये सभी चीजें हमने जो है देख ली है। सिक्योरिटी ग्रुप्स को कॉन्फ़िगर करना, लोड और यहाँ पे ऑटो स्केलिंग, ये जो हमने EC2 की सर्विसेज को कंप्लीट किया था। देन हमने हमारे S3 के जो सर्विसेज हैं उनको हमने देखा था। S3 के अंदर हमें जो है S3 यानी सिंपल स्टोरेज सर्विस, इसके अंदर हमें कैसे हम बकेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर हम कैसे ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को कैसे हम पब्लिकली या प्राइवेटली जो है सबको एक्सेसिबल कर सकते हैं, प्रीसेंड URL कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सभी चीजें हमने देखा था। हम कैसे हमारे डाटा को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ये सभी चीजें। और ये जो थे हमारी एक स्टोरेज लैब था और हमारा कंप्यूट लैब जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और अब जो है हम नए सर्विस की बात करने वाले हैं AWS के अंदर, जो कि होने वाला है हमारा क्लाउड फ्रंट। तो मैं यहाँ से क्लाउड फ्रंट को सर्च कर लेता हूँ एंड देन हम जो है, तो ये देखिए, ये हमारे क्लाउड फ्रंट का जो है मेन डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड फ्रंट के बारे में, सिक्योरली डिलीवर कंटेंट विथ लो लेटेंसी एंड हाई ट्रांसफर स्पीड। तो AWS क्लाउड फ्रंट करता क्या है? सिक्योरली डिलीवर कंटेंट विथ लो लेटेंसी एंड हाई ट्रांसफर स्पीड। ओके, तो इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेनिफिट्स देख सकते हैं, रिड्यूस लेटेंसी, इम्प्रूव सिक्योरिटी, कट्स कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइज डिलीवरी एंड यूज केसेस। तो यहाँ पे डिलीवर फास्ट सिक्योर वेबसाइट के लिए इसको यूज करते हैं, वो करने के लिए, वीडियोस को स्ट्रीम करने के लिए, स्ट्रीम वीडियोस लाइव्स एंड ऑन डिमांड्स के लिए, और डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर, गेम्स, पैचेस एंड इनपुट्स आउटपुट्स अपडेट्स, ये सभी चीजों के लिए जो है हमारे ये जो हम क्लाउड फ्रंट का है ये यूज करते हैं। तो क्लाउड फ्रंट क्या है का अगर यहाँ पे देखें, यहाँ AWS के फ्री टायर के अंदर आपको 1 TB ऑफ डाटा ट्रांसफर आउट आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इतने सारे जो है आपको HTTP और HTTPS के रिक्वेस्ट आप इसके ऊपर ला सकते हैं। और यहाँ ये देखिए, ये जो है आपके क्लाउड फ्रंट के फंक्शन इनोवेशंस आप इतने जो है इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और ईच मंथ ये जो है ऑलवेज जो है आपको ऐसे ईच मंथ के अंदर ये फिर से रिफ्रेश हो जाएगा और आप फिर से हर जो है इसको कर सकते हैं। तो आप जब तक आपका फ्री टायर अकाउंट रहेगा तब तक आपको हर मंथ, एवरी मंथ में आपको 1 TB ऑफ डाटा ट्रांसफर आउट, ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। तो ये तो था क्लाउड फ्रंट का बारे में। तो क्लाउड फ्रंट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना पड़ता है, तो जिसके ऊपर हम वो करते हैं। तो एनेबल एक्सेलरेटेड रिलायबल एंड सिक्योर कंटेंट डिलीवर फॉर Amazon S3 बकेट्स, या फिर लोड बैलेंसिंग के लिए एप्लीकेशन लोड बैलेंसर या API गेटवे, और जो है ये सब चीजों के लिए जो है ये यूज होता है। तो हम जो है सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो क्लाउड फ्रंट के पहले मैं जब हम रीजन स्टेबिलिटी जोन्स, ये सभी के बारे में हम बात कर रहे थे, तब मैंने उसमें एज लोकेशन के बारे में बताया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि एज लोकेशन से हमें क्या होता है, हमारा जो वेबसाइट जो हमने AWS के ऊपर होस्ट किया हुआ है, उसको जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम तो जो है वो हमारा रिक्वेस्ट हमारे वेबसाइट के ऊपर जाता है, हमारे सर्वर जो है जहाँ पे स्टोर है वहां पे जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, AWS अपने नियरेस्ट एज लोकेशन के ऊपर तो हमारा जो रिक्वेस्ट जाता है डायरेक्टली सर्वर के पास नहीं जाता है, हमारा जो रिक्वेस्ट जाता है एज लोकेशन के पास जाता है। एज लोकेशन जो है हमारे सर्वर जो होगा, सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा और वहां से फिर उसको डाटा आता है, और एज लोकेशन जो है उस डाटा को हमारे पास ट्रांसफर करता है। तो फर्स्ट टाइम जो है इस तरीके का सिनेरियो जो है एक काम करता है। उसके बाद जब हम सेकेंड टाइम पे
हम उस अपने वेबसाइट को जब हम एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, या हमारे नियरेस्ट लोकेशन में कोई और जो है यूजर हमारे उस अगर एज लोकेशन हमारे वेबसाइट को एक्सेस करने का ट्राई करेगा, तो उसको वो जो उसका जो रिक्वेस्ट होगा वो डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे या वेब सर्वर के ऊपर जाने के बजाय आपके नियरेस्ट एज लोकेशन के ऊपर जहाँ पे आपका रिक्वेस्ट आया था, और तो वो वहां पे जाएगा। तो एडब्ल्यूएस का एज लोकेशन करता क्या है, आपके वेबसाइट के, आपके फाइल्स का, आपके जो ऑब्जेक्ट या डाटा जो भी आपने उसके अंदर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपने इंसर्ट किया हुआ है अपने सर्वर के अंदर, उसका एक कैचे मेमोरी क्रिएट करके रख लेता है, जिससे हम नेक्स्ट टाइम जब हम हमारे उन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं एडब्ल्यूएस को, तो वो रिक्वेस्ट जो है एडब्ल्यूएस के सर्वर के पास जाने के बजाय नियरेस्ट एज लोकेशन पे जाता है, और वहां से हमें आउटपुट आता है, हमें वहां से रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो इससे होता क्या है, इसके हेल्प से होगा क्या, आपका जो ट्रांसफर स्पीड, लो लेटेंसी और जो हाई स्पीड ट्रांसफर जो है इसी की वजह से होता है। हम जो सपोज मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी हमारा कोई वेबसाइट है जो हमने अमेरिका के किसी एक रीजन के अंदर उसको होस्ट किया हुआ है, तो हमारा जो सर्वर है अमेरिका के अंदर होस्ट है, और उसको हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। तो हैदराबाद से हम, या फिर कह लीजिए इंडिया में हम किसी भी एक लोकेशन से उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वो करेगा क्या, हमारे रिक्वेस्ट को पहले हम हमारे नियरेस्ट एज लोकेशन के पास जाएगा हमारा रिक्वेस्ट, उसके बाद जो हमारा एज लोकेशन है वो हमारे मेन जो सर्वर है, उसके एडब्ल्यूएस का सर्वर है जहाँ पे हमारा वेबसाइट है, उसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, और वहां से उसको रेस्पॉन्स आएगा, पहले एज लोकेशन के पास, देन एज लोकेशन से आपके पास आएगा। तो ये तरीके से हम जो है हमारे वेबसाइट को हम एक्सेस करते हैं। तो इस तरीके का बिहाइंड द सीन, इस तरीके का सिनेरियो जो है काम करता है। तो एडब्ल्यूएस के केस में जब मैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो एडब्ल्यूएस का एज लोकेशन के और एडब्ल्यूएस के मेन सर्वर के बीच में जो है उन लोगों का, एडब्ल्यूएस का खुद का जो है नेटवर्क बिल्ट होता है, तो इससे उन सबका जो ट्रांसफर स्पीड होता है, जो बैंड स्पीड है, लेटेंसी है, वो बहुत लो होता है। तो उन लोग जो डाटा जो है फास्टली एक्सेस करने के लिए जो है ये हेल्पफुल होता है। तो होगा क्या, जब हम फर्स्ट टाइम अगर मैं हमारे अमेरिका के अंदर जो हमारा वेबसाइट है उसको मैं एक्सेस करूंगा, तो फर्स्ट टाइम तो ये हमारा रिक्वेस्ट हमारे एज लोकेशन के पास जाएगा, एज लोकेशन भी रिक्वेस्ट करेगा अपने सर्वर को, सर्वर से उसके पास जो है रेस्पॉन्स आएगा, डाटा आएगा, और वो डाटा फिर वो आपके पास जो है शेयर करेगा। एंड उसके साथ साथ क्या करता है, एज लोकेशन जो है आपके उस डाटा का कैचे मेमोरी स्टोर करके रख लेता है। तो देन नेक्स्ट टाइम जब आप फिर से अगर आपने उस वेबसाइट के लिए उस वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट किया, या फिर किसी दूसरे यूजर ने उस वेबसाइट के लिए, अगर आपके नियरेस्ट लोकेशन का कोई दूसरा यूजर अगर आपके उस वेबसाइट वो उसी सेम वेब पेज के लिए एक्सेस कर रहा है, तो एडब्ल्यूएस का फिर से जब हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो फिर से हमारे नियरेस्ट एज लोकेशन के ऊपर जाएगा, और इस बार जब वो आपके एज लोकेशन के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगा, तो उस रिक्वेस्ट को वो आपके एडब्ल्यूएस के सर्वर के पास नहीं भेजेगा, आपके एज लोकेशन के पास पहले ही जो आप उसने कैचे मेमोरी स्टोर किया हुआ है वहां से वो डाटा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो इससे जो है आपको हाई ट्रांसफर स्पीड देखने को मिल जाता है। तो इस केस में जो है एडब्ल्यूएस का क्लाउड फ्रंट इस तरीके से काम आता है। साथ ही साथ आपको जो है, जैसे कि मैंने बताया, ये आपको हाई एबिलिटी, लो लेटेंसी और फास्ट रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा इसके वजह से। और साथ में अगर आपका, जैसा अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपने कोई फाइल आपको एक्सेस करना है जो कि आपके 10 GB तक ऑलमोस्ट जो है आपका एक फाइल है, उसको आपको रिट्राइव करना है, तो उसको भी आप एज लोकेशन से जो है फास्टली रिट्राइव कर सकते हैं। तो आपका जो फाइल समझिए आपके सर्वर पे है, बट जब अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी क्या करेगा, आपके सर्वर के ऊपर ये सोच रहे होंगे आपकी, यस अगर मैं फाइल को अगर मैं अपने एक्सेस कर रहा हूँ जो कि 10 GB तक का है, वो मेरे सर्वर पे है, और ये रिक्वेस्ट पहले जो है एज लोकेशन के ऊपर जाएगा, एज लोकेशन जो है सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, फिर सर्वर हमारा जो है जो फाइल है उसको पहले एज लोकेशन के ऊपर भेजेगा। तो एज लोकेशन जब उसको उसके पास अभी हम जब पूरा जो फाइल आएगा तब वो आपके पास भेजेगा। तो इसमें तो आप तो इसमें आपको लेटेंसी जो है, हाई लेटेंसी आपको देखने को मिल सकती है, यानी रिस्पॉन्स टाइम आपका जो है इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा जो है
यहाँ पे दिख रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। AWS करता क्या है, जैसे ही आपने रिक्वेस्ट किया और AWS के मेन सर्वर से जैसे ही रिस्पॉन्स आया, तो फर्स्ट बाइट जैसे ही आपके उस डाटा का 10 GB डाटा का फर्स्ट बाइट जो 10 GB में से 1 बाइट ऑफ डाटा भी अगर आपके एज लोकेशन को मिल जाता है, तो वैसे ही वो आपके डाटा को तुरंत आपसे शेयर करना स्टार्ट कर देता है। तो उसके पास डाटा आते रहेगी और वो आपके पास शेयर करता रहेगा। तो इस तरीके का जो है यूज केस होता है, इस तरह का सिनेरियो बिहाइंड द सीन जो है, इस तरीके का AWS हमारा काम करता है। तो अब जो है इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैं Nginx के हेल्प से Nginx इंस्टॉल कर दूंगा। तो चलिए मैं पहले एक वेब सर्वर नेम से एक जो है इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, और मैं ये उबंटू के इमेज से क्रिएट कर रहा हूँ। बाकी इंस्टेंस टाइप ये जो है हम सेम रहने देंगे। की पेयर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेटवर्क जो है ऐसे ही रहने देते हैं। हम इसके अंदर Nginx इंस्टॉल करने वाले हैं, इस जो है अपाचे का जो हम कह सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है इसमें HTTP का भी ट्रैफिक अलाउ कर रहे हैं, सोर्स एनीवेयर। एंड यहाँ से जो है कॉन्फ़िगरेशन सब मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और मैं यहाँ से अब इसको लॉन्च करता हूँ। लॉन्च करने के बाद मैं इसको एक्सेस कर लेंगे, और इसके अंदर मैं जो ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। तो यहाँ से अब देखते हैं हमारे इसी अब तक जो है ये रन भी आ गया होगा। तो यस, ये अब हमारा ये इंस्टेंस रनिंग स्टेट में आ गया है। तो मैं यहाँ से पहले इसको कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट करते हैं EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के हेल्प से। तो एस्टैब्लिश कनेक्शन, इसको हम कनेक्ट हो जाने देते हैं। तो यस, अब ये जो है कनेक्ट हो गया है। अब हम ये इसको एक्सेस कर इसके ऊपर कमांड कर सकते हैं। तो मैं पहले इसका स्क्रीन क्लियर करता हूँ, और हमें पहले apt get अपडेट कमांड से पूरा इसको अपडेट, पूरे पैकेजेस को अपडेट करने होंगे। तो उसके लिए हमें सूडो प्रिविलेज की जरूरत है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेजेस की, रूट यूजर की प्रिविलेज की जरूरत है। तो हम उसके लिए sudo -i कमांड का यूज करेंगे, जो कि आपके sudo -i करता क्या है, आपको रूट यूजर का परमिशन देता है। तो sudo -i करते ही हम रूट एज अ रूट स्विच हो जाएंगे। तो sudo -i मैंने यहाँ पे कर दिया, और हम जो है एज अ रूट यहाँ पे लॉग इन हो गए हैं, एज अ रूट यहाँ पे हम स्विच हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले apt get update कमांड चलाता हूँ। तो पहले मैं apt get update कमांड चलाता हूँ, और अभी सभी हमारे पैकेजेस सभी को मैं अपडेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं apt get install Nginx करूंगा। तो Nginx को जैसे ही मैं इंस्टॉल करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, अपने इस इंस्टेंस के IP को या फिर इसके डोमेन नेम को, DNS को हम ब्राउजर के ऊपर एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। तो उसके बाद हम जो है देखते हैं। तो इसको हम जो है इसको रूट यूजर एज अ, इसको देखिए अब यहाँ पे ये हो गया है। अब हम ये हमारा जो अपडेट apt get अपडेट था, ये अपडेट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो अपडेट हो गया, अब मैं यहाँ से apt get के हेल्प से पहले मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, और स्क्रीन क्लियर करने के बाद मैं apt get इंस्टॉल Nginx -y कर देंगे। तो ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है हमने Nginx को इंस्टॉल कर दिया, और ये जो है अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यस, अब हमारा Nginx भी इंस्टॉल हो गया है। तो मैं इसको अब एक बार सर्विस स्टेटस Nginx अननोन सर्विस अननोन कमांड जो है हमने दिया Nginx। तो ये देखिए अभी हमारा जो Nginx है वो एक्टिव स्टेट में है। तो मैं यहाँ से स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, और हम वापस से हमारे इंस्टेंस के ऊपर आते हैं। और इसका जो हमारे जो इस इंस्टेंस का DNS जो नेम है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इस DNS नेम को मैं यहाँ पे एक न्यू टैब में पेस्ट कर देता हूँ। एंड जैसे ही मैं यहाँ से, हमें यहाँ है हमारा जो पब्लिक DNS है, वो प्राइवेट DNS नहीं, हमें पब्लिक DNS को यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है। एंड अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारा Nginx का पेज यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है।
तो हमने जो nginx इंस्टॉल किया था वो पेज यहाँ पे अभी हमें देखने को मिल गया है। तो समझ लीजिए हमारा जो एक वेबसाइट था एक, वो यहाँ पे होस्ट हुआ है। तो ये जो है हमारा एक वेब पेज जो है यहाँ पे हमने होस्ट कर दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब हम चलते हैं हमारे, अब मैं इसको क्लोज, यहाँ से मैं इस सभी को हटा देता हूँ और अब हम जो है जाते हैं हमारे क्लाउड फ्रंट के ऊपर। तो मैं इसको जो है यहाँ से मैं आ जाता हूँ, यहाँ से क्लाउड फ्रंट के हम जो है सर्च कर लेंगे क्लाउड फ्रंट, और मैं अब एक क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन को जो है क्रिएट करूंगा। तो क्रिएट क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे चूज ओरिजिन में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप S3 को सिलेक्ट कर सकते हैं, इलास्टिक लोड बैलेंसर को आप लगा सकते हैं, एपीआई गेटवे, मीडिया स्टोर और ये सभी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, अपने डोमेन नेम का जो ये यूआरएल है इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है केवल आप यहाँ पे बस आपको डोमेन नेम देना है, आप बाकी ये सभी चीजें आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे डोमेन नेम ऐड कर दिया, एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोटोकॉल्स के अंदर हम जो है HTTP हमने इसके अंदर अलाउ किया, HTTPS नहीं। तो HTTP पोर्ट 80 इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप ओरिजिन पाथ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये जो है ऑप्शनल है। जैसे कि अगर यहाँ पे आपने हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं क्लाउड फ्रंट V4 होम, तो ये सभी जो है यहाँ पे जो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आप समझ लीजिए ये इस पेज का ओरिजिन है। तो इसके जगह पे आप जो है अपने पेज के ऊपर इस तरीके का कोई ओरिजिन जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा करना है तो वो आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं। तो मैं इसको अभी बाय डिफॉल्ट सभी रहने देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो नेम है वो यहाँ पे आ गया है ओरिजिन का। आप यहाँ चाहें तो हेडर्स भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लाउड फ्रंट इंक्लूड द हेडर इन द ऑल रिक्वेस्ट दैट इट सेंड टू योर ओरिजिन। तो क्लाउड फ्रंट करता क्या है, आप क्लाउड फ्रंट क्या करेगा, आपके सभी रिक्वेस्ट के अंदर हेडर्स को इंक्लूड करेगा जो भी आपके ओरिजिन के ऊपर जाएंगे। तो जिस ओरिजिन के अंदर जिस रिक्वेस्ट के अंदर आपका हेडर होगा, ये बस उसी फाइल को उसी जो रिक्वेस्ट को जो है ये रिस्पॉन्स करेगा। तो इस तरीके का आप जो है यहाँ पे वो भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मैं इन सभी चीजों को जो है बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं डिफॉल्ट कैचे बिहेवियर, तो ये डिफॉल्ट है। और यहाँ पे जो भी सभी चीजें मैंने कोई भी इसके अंदर मैं कोई सेटिंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम जो है सब ऐसे ही बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। यहाँ पे कैचे पॉलिसी है जहाँ पे हम कैचे पॉलिसी जो है जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक कैचे पॉलिसी जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्रिएट कैचे पॉलिसी पे जाता हूँ, और कैचे पॉलिसी पे जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपको यहाँ पे नेम दे देना है आपके कैचे पॉलिसी का। तो मैं यहाँ से कोई एक नेम दे देता हूँ। फर्स्ट पॉलिसी नेम से मैंने यहाँ पे एक पॉलिसी नेम दे दिया। और तो ये देखिए करेगा क्या, इंटर ए नेम फॉर द कैचे पॉलिसी। तो जो हमारा जैसे कि हमने बोला AWS का क्लाउड फ्रंट यानी ये जो है ये हमारे एज लोकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो हमारा जो एज लोकेशन है वो क्या करता है, कैचे मेमोरी को जो है स्टोर करके रखता है। तो हम उसके ऊपर पॉलिसी ऐड कर रहे हैं। एंड डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शनल है, ये नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ पे TTL सेटिंग है। TTL यानी टाइम टू लीव। जब हम कम्युनिकेट कराते हैं किसी पे, पिंग का कमांड हम जब चलाते हैं तो वहां पे भी आपको आता है सर्विस पैकेट्स जो सेंड होते हैं वो TTL पैकेट्स होते हैं। तो वो सभी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो है मिनिमम जो है TTL और मैक्सिमम TTL दिया हुआ है, और यहाँ पे डिफॉल्ट TTL दिया है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम नहीं, ये जो डिफॉल्ट TTL है ये मिनिमम और मैक्सिमम हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जब हमें, जैसे कि हमने लास्ट S3 के टाइम पे देखा था, जब हमने प्री साइंड URL के हेल्प से एक अपने ऑब्जेक्ट को कुछ समय के लिए एक यूजर को हमने एक्सेसिबल कराया था। तो उसमें हमने 2 मिनट्स का जो टाइम दिया था कि यस आपका जो ये कम्युनिकेशन है एक्सेसिबल है तो इस टाइम से इस टाइम तक हो। तो वो चीजें आप यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम TTL के अंदर जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो और ये जो है आपका डिफॉल्ट TTL, डिफॉल्ट टाइम टू लाइव इन सेकेंड्स। तो ये जो सभी चीजें जो है सेकेंड्स के अंदर है। तो डिफॉल्ट टाइम क्या है आपका, ये है कितने देर तक आपका TTL जो है वो रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे भी आप हेडर को चूज कर सकते हैं, और ये सभी चीजें यहाँ पे भी हैं, आप जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैंने बस यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने बस यहाँ पे फर्स्ट का मैंने स्पेलिंग थोड़ा वो कर दिया है। तो यहाँ से मैंने जो है फर्स्ट पॉलिसी नेम से बस एक सिंपल सा, कोई भी हमने इसके अंदर कुछ वो नहीं किया, और यहाँ पे मैं एक पॉलिसी को क्रिएट करता हूँ।
तो अब मैंने एक पॉलिसी क्रिएट कर दिया, तो ये जो है हमारा एक फर्स्ट पॉलिसी जो है क्रिएट हो गया, जिसके अंदर यहाँ पे व्यू है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, फिर से हमें यहाँ से बैक करते हैं एंड यहाँ से पॉलिसीज पे हमने एक पॉलिसी जो है क्रिएट कर दी। ओ नहीं, हमने यस मैंने जो है पॉलिसीज में फिर से हमें चलना पड़ेगा। अभी हमारा जो पॉलिसी हमने वो किया था वो हमने ऐड नहीं किया है, तो उसके लिए ये फिर से हमें यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी पे जाना होगा, और या फिर हम यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ से हम आ जाएंगे। इसको मैं क्लोज कर दिया, और यहाँ पे अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करते आ जाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए कस्टम्स के अंदर फर्स्ट पॉलिसी जो हमने क्रिएट किया था वो आ गया, उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो कैचे पॉलिसी में मैंने अपना जो हमने जो पॉलिसी क्रिएट किया था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शनल एसोसिएशन, यहाँ पे सभी चीजें, ये सभी मैं बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको जो है मैं डू नॉट इनेबल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, ये मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बाकी आपको सेटिंग है, एनी कास्ट स्टैटिक आईपी लिस्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो है स्टैटिक लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। यूज ऑल एज लोकेशंस बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, यहाँ पे सभी एज लोकेशंस को लिए यूज करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे यूज ओनली नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, ये सभी जो है एज लोकेशन के ऊपर है। तो ऑल का अगर हम करेंगे तो इससे होगा क्या, और यहाँ पे बाकी सभी ये चीजें, तो इस सभी को मैं बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ और इसके अंदर मैं जो है कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ। और मैं इसको अब क्रिएट करता हूँ, तो अब क्रिएट करने के बाद अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्रिएट हो गया है। तो अब ये जो है डिप्लॉइंग हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि अब ये हो क्या रहा है, हमने जो यहाँ पे अभी कॉन्फ़िगरेशन किया, जो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो बनाया क्लाउड फ्रंट का, वो क्या करेगा, आपके सभी क्लाउड जितने भी एज लोकेशन है क्लाउड हमारे AWS के, सभी के ऊपर इसको जो है रेप्लिकेट करेगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने एक AWS का डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रखा है, जिसके अंदर हम एज लोकेशन के बारे में पूरा हम देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग AWS एज लोकेशंस और ये सभी चीजें। तो एज लोकेशन कहाँ यूज होता है, एज लोकेशन के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि हमारे आईपी वेबसाइट वगैरह को फास्टली एक्सेस करने के लिए ये यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे ग्लोबल रीजन में यहाँ पे ये पूरे जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सभी आपके एज लोकेशंस हैं। तो इतने सारे जो अभी सभी एज लोकेशंस है, तो अभी ये कर क्या रहा है, ये डिप्लॉइंग के मतलब जो अभी आपका जो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट किया है, इसको ये आपके सभी एज लोकेशंस के ऊपर शेयर कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। तो इसलिए जो है ये थोड़ा टाइम लेता है। मैं इसको फिर से जो है रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ, इसके अंदर हमारा यहाँ पे डिप्लॉइंग की जगह यहाँ पे हमें लास्ट मॉडिफिकेशन डेट यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाएगा, जिसका उसके बाद जो है हम इसको आगे का कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी ये जो है डिप्लॉइंग यानी अभी भी ये रेप्लिकेट कर रहा है, ये थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे AWS के इतने सारे एज लोकेशंस हैं। तो ये सभी के सभी एज लोकेशंस के ऊपर अभी आपका जो डाटा था, उसका आपका कॉन्फ़िगरेशन जो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन था, उस सभी को रेप्लिकेट कर रहा है इन सभी के सभी एज लोकेशंस के ऊपर। तो ये जो है थोड़ा टाइम लेने वाला है, तो हम इसको डिप्लॉय होने देते हैं। और मैं अभी इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और इसको हम डिप्लॉय होने देते हैं। और हमारा जो अभी ये वेब पेज था, अभी तो ये यहाँ है, अब इसको हम जो है हमारे जो हम क्लाउड फ्रंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसके जो डोमेन नेम जो यहाँ पे दे रखा है, इसके थ्रू हम हमारे एनजिनिक्स का जो हमने वेब पेज डिप्लॉय किया है, उसको हम यहाँ से एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। तो पहले हम इसको डिप्लॉय पूरा हो जाने देते हैं, कंप्लीटली डिप्लॉय होने देते हैं। मैं इस पेज को फिर से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखते रहेंगे हम इसको। तो यस, जैसे कि मैंने बोला, ये जो है डिप्लॉय होने में काफ़ी टाइम लेगा, क्योंकि इसने हमारे सभी के सभी एज लोकेशन के ऊपर हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन को ये रेप्लिकेट कर रहा है। तो इसके लिए ये जो है थोड़ा टाइम लेता है। तो जैसे ही एक बार ये रेप्लिकेट हो गया, यहाँ पे आपको टाइम आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इस URL के हेल्प से, अगर यहाँ पे अगर मैं बताऊं, तो इस URL को अगर हम कॉपी करके यहाँ पे अगर हम उसको पेस्ट करेंगे, तो यस, ये अभी भी देखिए ये यहाँ पे आ गया है
अभी वो पूरे अगर हम बात करें तो अभी हमारे सभी के सभी हमारे एज लोकेशंस के ऊपर इसने रेप्लिकेट नहीं किया होगा, बट स्टिल हमारे नियरेस्ट एज लोकेशन के ऊपर ये जो है रेप्लिकेट हो गया है, तो इसलिए हमें यहाँ से रिस्पॉन्स आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू एनजिनिक्स करके हमने हमारे क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूटर के जो हमें यहाँ पे ये आईडी मिली थी, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके हेल्प से हमने हमारे इस वेब पेज को हमने एक्सेस कर लिया। तो इसके हम जो है बिना हमारे वेब सर्वर के एक्सेस किए हम हमारे जो वेबसाइट को क्लाउड फ्रंट के हेल्प से हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाउड फ्रंट का हमारे एज लोकेशन से वो एक्सेस होता है। तो मैं एक बार इसको पहले पूरा प्रॉपरली इसको मैं डिप्लॉय हो जाने देता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअली हो क्या रहा है, इसके पीछे बिहाइंड द सीन कैसे क्या सिनेरियो काम कर रहा है। तो मैं इसको एक बार पूरे तरीके से मैं इसको अपडेट हो जाने देता हूँ और देन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे डिप्लॉय हो जाने देते हैं। मैं जब तक क्या करता हूँ, मैं हमारे EC2 को यहाँ पे सिंपल सा ये जो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे कोई टेस्ट हमारा जो यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ हमारे उस फाइल को। तो मैं क्या करूँगा, cd vars www HTML के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे ls करेंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स ये जो है यहाँ पे इसी की वजह से ये जो है हमारा वो पेज वहाँ पे हमें एक्सेसिबल हो रहा है। तो अगर मैं इस पेज को मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे अगर मैं कैट उसके बाद हम उस पेज को यहाँ पे पेस्ट करें और एंटर करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू एनजिनिक्स और ये जो चीजें थे, वेलकम टू एनजिनिक्स, इफ यू सी दिस पेज द एनजिनिक्स वेब सर्वर इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड वर्किंग। तो यही चीज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे इस पेज को थोड़ा सा एडिट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एको कमांड का यूज करते हैं, जो कि हमने लास्ट के क्लासेस में भी देखा था कैसे हम एको की वजह से हमारे इस फाइल को हम जो है चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर थोड़ा चेंजेस करता हूँ, वेलकम टू ICNT एकेडमी। तो वेलकम टू ICNT एकेडमी ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसको हम जो है इंडेक्स डॉट आपका जो फाइल नेम था उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, जो अभी हमने कॉपी किया था। तो index.nginx-debian.html एंड एंटर। तो अगर अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए वेलकम टू ICNT एकेडमी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो राइट, अभी हमारे EC2 इंस्टेंस के ऊपर हमें वेलकम टू ICNT एकेडमी देखने को मिल रहा है। और अब हम अभी ये देखिए, अब हमारा जो है लास्ट मॉडिफाइड जो है यहाँ पे टाइम भी आ गया, तो ये भी हो गया है। तो हमारे EC2 इंस्टेंस के ऊपर तो हमने हमारे वेब सर्वर के ऊपर जो हमारा वेब सर्वर था उसको तो हमने मॉडिफाई कर दिया। तो क्या हमारा जो एज लोकेशन था उसके ऊपर भी डाटा मॉडिफाई हो गया है, वहां पे भी हमें वेलकम टू ICNT एकेडमी ये जो टेक्स्ट है वहां पे देखने को मिलेगा क्या, ये हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आके अगर इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अभी भी मुझे वेलकम टू एनजिनिक्स सी देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, हम जब हमारे वेबसाइट को जो है एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो जो है रिक्वेस्ट आपके एनजिनिक्स के ऊपर जाता है, आपका जो एज लोकेशन के ऊपर जाता है। और एज लोकेशन करता क्या है, आपके सर्वर का जो आपको रिस्पॉन्स आएगा फर्स्ट टाइम उसको वो कैचे मेमोरी में स्टोर कर लेगा। तो ये जो है अभी आपका जो कैचे मेमोरी है वहां से इसका जो है रिक्वेस्ट आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अभी आपका जो जो आपने अपडेट कर दिया आपके वेब पेज को, वो यहाँ पे आपको एक्सेसिबल नहीं है। आपका जो कैचे मेमोरी था वही यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे अभी आपका जो मेन जो वेब पेज था जो आपका अपडेट हो चुका है वो आपके यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमारा जो एनजिनिक्स नहीं, हमारे जो क्लाउड फ्रंट का जो हमें ये एज लोकेशन है इसका हम जो कैचे मेमोरी है उसको कैसे डिलीट करेंगे, ताकि जो है ये न्यू कैचे मेमोरी जो है स्टोर करे, जो कि हमारा अपडेटेड वेब पेज का जो है रेस्पॉन्स इसको आए और वो उसको यहाँ पे अब स्टोर करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं फिर से क्लाउड फ्रंट के ऊपर जाता हूँ और इनवैलिडेशंस यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे आ जाना है
और यहाँ पे आपको एक क्रिएट इनवैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट पाथ, यहाँ पे आप सभी ऑब्जेक्ट का पाथ डाल सकते हैं जो सभी आपको रिमूव करना है आपके क्लाउड फ्रंट के कैचे में से, जो भी आपको सभी को रिमूव करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आप जो है इस वाइल्ड कार्ड्स का जो है यूज कर सकते हैं ताकि आप आपके पूरे क्लाउड फ्रंट के पाथ को ही, जितने भी सभी हैं सभी को अगर आप क्लियर करना चाहें तो आप स्लैश एंड ये स्टार इसको आप दे देंगे और यहाँ से मैं क्रिएट इनवैलिडेशन जो है क्रिएट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे स्टेटस इन प्रोग्रेस है, इसको मैं कंप्लीट होने देता हूँ। और जैसे ही अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो होगा क्या, अगर मैं अब यहाँ पे आके अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये जो वेलकम टू एनजिनिक्स है ये यहाँ से हट जाएगा और अब हमें ये जो वेलकम टू ICNT अकेडमी है वो रिजल्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि अब क्या हुआ होगा, बिहाइंड द सीन हमारा जो एनजिनिक्स के हमारे जो एज लोकेशन से जो हमें रिक्वेस्ट आ रहे थे हमारे कैचे मेमोरी से, वो कैचे मेमोरी जो है डिलीट हो जाएगा। तो कैचे मेमोरी डिलीट हो जाएगा तो एज लोकेशन क्या करेगा, आपके AWS के मेन सर्वर के ऊपर फिर से आपका रिक्वेस्ट को जो है वहां पे रिक्वेस्ट करेगा और वहां से जो आपके रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स आएगी आपके ये इस पेज की आएगी। तो फिर आपका एज लोकेशन क्या करेगा, इस वाले वेब पेज का डाटा कैचे फाइल को स्टोर करेगा और आपको रिस्पॉन्स सेंड करेगा। तो यस, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखिए वेलकम टू ICNT अकेडमी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब आपको वेलकम टू ICNT अकेडमी देखने को मिल गया है। तो इस तरीके से आप जो है कैचे मेमोरी जो है आपके एज लोकेशन से डिलीट करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट अब मैं यहाँ पे एक और मैं आप लोगों को क्वेश्चन करूंगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी भी हमारा एज लोकेशन से जो है यूजर हमारे एज लोकेशन से हमारे वेब पेज को एक्सेस कर रहा है, इट्स ओके। बट हमारा जो मेन सर्वर है वो भी अभी एक्सेसिबल है, उसको भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसको कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो ये तो सिक्योर नहीं है, ये जो है एक प्रॉपर यूज केस नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें हमारे इस जो इंस्टेंस है, हमारा जो वेब सर्वर है उसको हमें सिक्योर करना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसको कोई एक्सेस ना करे और हम अब जो है हमारा जो भी हमारा रिक्वेस्ट होगा इस वेब पेज का सब ये क्लाउड फ्रंट के जो डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशन से है उससे एक्सेस करे, ना कि हमारे वेब सर्वर से, हमारे EC2 के वेब सर्वर से। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ फिर से यहाँ पे और हम जो है यहाँ पे इसको मैं एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ हमारे EC2 को। और EC2 के अंदर हमारा जो इंस्टेंस था, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी में पहले हमारे इसको वो सब हमारे अगर EC2 हमारे जो वेब सर्वर है उसको EC2 का जो एक्सेस कर पा रहे हैं, सब कैसे क्यों कर पा रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी ग्रुप की वजह से, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर इनबाउंड रूल के अंदर हमने HTTP को अलाउ किया है। तो मैं क्या करता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप में जाता हूँ और यहाँ से मैं एडिट इनबाउंड रूल कर दूंगा और हमारे HTTPD को मैं रिमूव कर दूंगा और सेव चेंजेस। तो जैसे ही अब मैंने यहाँ पे सेव रूल पे वो कर दिया और अब क्या होगा, अगर मैं अब यहाँ पे हमारे EC2 के अगर यहाँ पे जो हमारा वेब पेज था इसको मैं अगर रीलोड करूँ तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ ये लोड होते रहेगा। उसके बाद यहाँ पे साइट अनरीचेबल का आपको यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक बार हम वो नोटिफिकेशन आ जाने देते हैं। तो यस, दिस साइट कांट बी रीच। तो यहाँ पे अब जो है ये इसी तरीके से बफर होते रहेगा। तो अब कोई भी आपके EC2 का जो है एक्सेस यहाँ पे नहीं कर पाएगा, वेब ब्राउजर के ऊपर डायरेक्टली पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकेगा। आपकी अगर उस वेब पेज को एक्सेस करना है तो आपको यहाँ से करना होगा। तो अगर हम इसको अभी हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पे तो अभी भी हमारे वेलकम टू ICNT अकेडमी देखने को मिल रहा है, यानी अभी भी इसके ऊपर जो है टेम्पररी कैचे जो था उसी के ऊपर से रिस्पॉन्स आ रहा है और यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर हम अगर मैं बात करूँ इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम आ जाए और यहाँ से मैं हमारे इस जो डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हुआ है उसके ऊपर आ जाता हूँ मैं, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका फिर से हम हम क्या करेंगे, इसकी जो आईडी होगी ओरिजिन आईडी वो यहाँ से जो है ये आ गए हम यहाँ पे
तो मैं क्या करूंगा, इसका जो ओरिजिन आईडी हो, इसका जो आईडी होगा मैं उसको जो है कॉपी करूंगा और उस आईडी से जो है हम इसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। चलिए हम इसके आईडी को जो है चेक कर लेते हैं। हमारा इसका आईडी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ओरिजिन्स के अंदर देखिए आपका जो EC2 का यहाँ पे सोर्स है वो देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एरर पेज और इनवैलिडेशन ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपके जो है देखने को मिल रही हैं। जो आपने अभी इनवैलिडेशन एक ऐड किया था वो देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे बाकी सभी यहाँ पे चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो इसकी अगर हमें IP आईडी एक होती है, उस आईडी इसकी अगर हम आईडी कॉपी कर लें, आईडी कॉपी करके हम इसको हमारे यहाँ पे जो है ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, हमारे आईडी को जो है हम यहाँ से देख लेते हैं। तो ये जो है लास्ट टाइम से ये थोड़ा सा अपडेट हो गया है। एक्चुअली AWS का जो ये अगर हम बात करें इंटरफेसेस की, तो ये उसको अपडेट करते रहता है। तो अभी ये जो है हमारा ये इसको उसने अपडेट कर दिया है, तो इसीलिए जो है मुझे एक बार देखना पड़ेगा इसका आईडी हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं उससे होगा क्या, मैं जब हमें इसका IP हमें जहाँ पे हमें इसका आईडी मिल जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आईडी के थ्रू हम इसके आईडी को क्या करेंगे, हम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम जहाँ पे मैंने HTTP का अगर सोर्स ग्रुप के अंदर हम बात करें, तो सोर्स ग्रुप में हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सोर्स ग्रुप के अंदर, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम जब सिक्योरिटी को ऐड करते हैं, तो वहां पे मैं HTTP को फिर से ऐड कर दूंगा, और ऐड करने के बाद वहां पे मैं सोर्स में केवल हमारा जो ये डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्ट्रीब्यूशन की जो IP रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन की जो आईडी रहेगी वो मैं वहां पे ऐड कर दूंगा। तो उससे होगा क्या, हमारे जो EC2 की वेब सर्वर की और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूटर है, उन दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन बना रहेगा। बट कोई भी यूजर जो है हमारे सर्वर को ब्राउजर के ऊपर एक्सेस नहीं कर पाएगा, और इस तरीके का जो है एक यूज केस वहां पे बन जाएगा। तो इसको अगर करना हो तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसकी आईडी जो है देखनी पड़ेगी। तो आईडी जो है हम इसकी आईडी चेक कर लेते हैं, हमें इसकी आईडी जो है कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार सभी अच्छे से प्रॉपरली इसको चेक कर लेता हूँ, और हमारे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर फिर हमारे उस आईडी को हम ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम आईडी को ऐड करेंगे, तो उसके बाद हम इसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो इनवैलिडेशन तो हमने देखा, इनवैलिडेशन के ऊपर हम कैसे उसको हम इनवैलिडेशन जो है प्रोवाइड करके उसके बाद हम कैसे हमारे कैचे को, जो कैचे मेमोरी हमारे क्लाउड फ्रंट के हमारे जो एज लोकेशन के ऊपर बना होगा, हम उसको कैसे हम डिलीट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अभी हम क्या करेंगे, सिंपली मैं तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, हमारे इसको मैं क्लोज करता हूँ, एंड मैं अभी यहाँ पे कोई यहाँ पे आपको जो आईडी नहीं होगा। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये जो है सभी हमारे जो डोमेन नेम के ऊपर जो है इसके ऊपर है, इसके अंदर कोई IP जो है ही नहीं। तो हम जो है हमारे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जब हमारे पास IP नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको कैसे ऐड करेंगे जिससे ये हमारे केवल जो हमें इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, VPC ऑरिजिन का जो है यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है VPC के अंदर जाना पड़ेगा। अभी मैंने VPC का सर्विस स्टार्ट नहीं किया है, बट मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ VPC के अंदर। तो VPC के अंदर यहाँ पे मैनेज प्रीफिक्स लिस्ट है, इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे लिस्ट्स के अंदर यहाँ जो है आपको क्लाउड फ्रंट के जो लिस्ट होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम क्लाउड फ्रंट के जो है प्रीफिक्स के लिस्ट के अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो क्लाउड फ्रंट, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये पूरा का पूरा अगर इसकी बात करें, तो इस लिस्ट के अंदर एंट्रीज के अंदर ये देखिए ये जो सभी IPs यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं,
ये सभी के सभी जो 48 यहाँ पे आईपी है यहाँ पे आपको, और ये सभी क्लाउड फ्रंट को एक्सेस करने के लिए बने हैं। तो क्लाउड फ्रंट के लिए यहाँ पे ये पूरा ये लिस्ट एक AWS जो है खुद क्रिएट करता है, मैनेज लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट की जो ये प्रीफिक्स आईडी है इसको हम कॉपी कर लेंगे, और सिक्योरिटी ग्रुप में आने के बाद यहाँ से इनबाउंड रूल के ऊपर एडिट करेंगे, ऐड रूल, और यहाँ पे हम फिर से HTTP को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम उस आईडी को जो है पेस्ट कर देंगे। तो यूज, अब ये आईडी को हमने पेस्ट कर दिया एंड सेव चेंजेस। तो अब हमने यहाँ पे सेव कर दिया इसको। तो अब क्या होगा, हमारा जो EC2 होगा ये अभी भी हमें यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा, बट अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसको जो है ये आपको रिक्वेस्ट आते रहेंगे। तो अभी जो है हमने यहाँ पे इसको, ये एक्सेसिबल हमें नहीं है, यहाँ पे हमें कोई भी वो नहीं देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे जो है ये आ रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें जो है अपडेट होता है क्या। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं फिर से डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता हूँ, हमारे क्लाउड फ्रंट के ऊपर जाएंगे एंड क्लाउड फ्रंट के ऊपर जाने के बाद मैं एक और जो है इनवैलिडेशन करता हूँ, क्रिएट इनवैलिडेशन, और मैं यहाँ से फिर से /* दे के सभी के सभी ऑब्जेक्ट को जो है, सभी का जो कैचे था उसको मैं रिमूव करा देता हूँ। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हमारा जो ये कैचे था जिसके ऊपर हमारा ये वेलकम टू ICNT है ये भी जो है रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं हमारे EC2 के अंदर जाता हूँ, और EC2 के अंदर जाने के बाद एको वेलकम टू ICNT की जगह पे मैं दे देता हूँ टेस्टिंग ऑफ एज लोकेशन थ्रू क्लाउड फ्रंट। इतना मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं इसको फिर से हमारे जो है ये इस लोकेशन के ऊपर, सॉरी, तो हमें ये जो है मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी, एंड यहाँ पे मैं जो है फिर से हमारा वो नेम यहाँ पे ऐड करूँगा। तो हमें यहाँ से ये फिर से देना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन क्लियर करता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से ऐड करता हूँ एको टेस्टिंग ऑफ एज लोकेशन थ्रू क्लाउड फ्रंट। तो इतना मैंने ऐड कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पे मैं उस लोकेशन को पेस्ट करूँगा एंड एंटर। वो कमांड्स में हमने फिर से जो है मिस्टेक कर दी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेलकम टू ICNT एकेडमी जो है यहाँ पे वेलकम टू ICNT ज्ञान में दे देता हूँ, और हम इसी को जो है अपडेट कर लेते हैं। तो ये जो है हो गया है वेलकम टू ICNT ज्ञान, हमारा ये जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया है। यहाँ पे तो आपको जो है एक्सेस करने नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे हम चेक करते हैं। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वेलकम टू ICNT ज्ञान। तो यानी हमारा जो सर्वर था, सर्वर से अभी भी हमारे एज लोकेशन के ऊपर जो है कम्युनिकेशन बना हुआ है। तो वो जो कम्युनिकेशन बना है कैसे बना है, तो हमने जो यहाँ पे मैंने जो अभी आईडी ऐड किया एक इस हमारे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, वो आईडी जो था हमारे क्लाउड फ्रंट के IP एड्रेसेस थे जो कि हमारा AWS मैनेज करता है। तो हमारे IP एड्रेस जो है हम हमारे VPC के अंदर VPC के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां से हमने क्या किया था, हमने VPC के अंदर प्रीफिक्स लिस्ट के मैनेज प्रीफिक्स लिस्ट, जिसके अंदर आपको जो है आपके क्लाउड फ्रंट के आपको मैनेज प्रीफिक्स लिस्ट के अंदर आपको क्लाउड फ्रंट के जितने भी IP जो है वो मैनेज कर रहा है वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से हमने उसको उस पूरे जो प्रीफिक्स लिस्ट था उसका हमने आईडी कॉपी किया और उसको हमने सिक्योरिटी ग्रुप को हमारे ऐड कर दिया HTTP के साथ। तो हुआ क्या, हमारा जो सोर्स था उस सोर्स के अंदर आपके इस फाइल को जो लिस्ट थी वो ऐड हो गई। तो जिसके हेल्प से क्या हो रहा है, अब आपके एज लोकेशंस के और आपके वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन बना हुआ है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये रिफ्रेश किया तो हुआ क्या, हमारा जो सर्वर को जो हमने चेंज किया था वहां से इसको
फिर से रेस्पॉन्स, पहले हमने इनोवेशन से मैंने क्या किया था, पहले मैंने इनोवेशन से मैंने जो पहले का मेरा कैचे था जिसके अंदर हमारा वेलकम टू आईसीएनटी था, उसको मैंने डिलीट करा। डिलीट करने के बाद मैंने हमारे सर्वर के ऊपर मैंने वेलकम टू आईसीएनटी एकेडमी से आईसीएनटी ज्ञान करके हमारे वेब सर्वर को अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद मैंने हमारे इस क्लाउड फ्रंट के ऊपर अगर जब मैंने पेज को किया तो इसके ऊपर वो जो है पेज अपडेट हो गया, जिसका मतलब हमारे क्लाउड फ्रंट के बीच में और हमारे वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन अभी भी बना हुआ है HTTP के थ्रू। तो इस तरीके से हम जो है कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं हमारे क्लाउड फ्रंट के अंदर। तो ये तो था क्लाउड फ्रंट और VPC को कैसे हमें यूज करना है। तो इस क्लास में इतना ही हमने देखा, इसके अंदर हमारे वेबसाइट्स को जो है हम हमारे क्लाउड फ्रंट के हेल्प से कैसे फास्टली एक्सेस कर सकते हैं, इसकी ट्रांसफर स्पीड के बारे में सभी, और बाकी हम जो है और इसके बारे में क्लाउड फ्रंट के बारे में हम आगे वाले क्लासेस में और हम डिटेल में देखने वाले हैं क्लाउड फ्रंट क्या है, क्या इसके बारे में सभी चीजें। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको हमारा जो ये क्लाउड फ्रंट था, ये देखिए यहाँ पे अभी आपको यू मस्ट डिसेबल योर डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, तो यहाँ पे पहले इसको आपको डिसेबल करना होगा अगर आपको इसको डिलीट करना है तो जैसे ही वो किया अब ये फिर से डिप्लॉय होने लगेगा, फिर से आप ये टाइम लगेगा कि आपके क्या करेगा, आपके सारे एज लोकेशन से ये जो है डिसेबल होने लगेगा, वहां से जो है पहले हटेगा, उसके बाद जब हम इसको अब डिलीट करेंगे तब जाके ये डिलीट होगा। तो ये अभी जो है अपडेट जो है ये अभी हमारा यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये अभी भी डिसेबल होने में डिसेबल हो रहा है। डिसेबल जब हो जाएगा उसके बाद ये जो है डिलीट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो पॉलिसी है, जो हमने एक पॉलिसी जनरेट किया था, वो पॉलिसी भी जो है डिलीट हो जाएगा। तो हम पहले इसको जो है डिलीट हो जाने देते हैं। पहले इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ पूरा, तो रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये अभी भी डिप्लॉइंग में है। इसका जैसे ही लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम आ जाएगा उसके बाद हम इसको डिलीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कस्टम पॉलिसी था मैं इसको भी जो है डिलीट कर देता हूँ अब। तो यस, ये जो है कैचे बिहेवियर से हटा जाए इसलिए ये डिलीट नहीं हो पा रहा है, ऐसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले क्या होगा, आपको आपके इसको जो है आपके जो क्लाउड फ्रंट का डिस्ट्रीब्यूशन था इसको पहले आपको डिलीट हो जाने देना होगा, उसके बाद वो डिलीट होगा। तो देखिए ये जो है कितना टाइम ले रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे आप जब कोई सेटिंग करते हैं तो इस तरीके से ये टाइम लेता है। तो क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, ये सभी आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हैं आपके एज लोकेशंस के ऊपर, सभी के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, इसलिए ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करके ऐसा डिफाइन करते हैं। सो यहाँ से मैंने सभी चीज़ें के वो कर दिया। मैं फिर से मेरे यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। मैंने सभी कट टैब्स को क्लोज कर दिए। मैं यहाँ से क्लाउड फ्रंट पे आ जाता हूँ। क्लाउड फ्रंट एंड क्लाउड फ्रंट के ऊपर अभी देखिए ये अभी भी डिप्लॉइंग जो है लास्ट मॉडिफिकेशन डेट अभी यहाँ नहीं आया है, ये अभी भी कम्प्लीटली जो है यहाँ पे स्टेटस डिसेबल हो गया है, बट ये पूरे तरीके से अभी जो है सभी हमारे एज लोकेशंस के अंदर जो है नहीं हुआ है। इसी की वजह से अभी यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यू मस्ट डिसेबल योर डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट करके अभी भी आ रहा है, क्योंकि ये अभी जो है हुआ नहीं है। जैसे ये डिसेबल हो जाएगा कम्प्लीटली, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से इसको डिलीट कर पाएंगे। उसके बाद हम इसके पॉलिसी को भी डिलीट कर देंगे और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जो हमारा EC2 का था, और मैं EC2 को हमारे एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ और मैं इसके हमारे इंस्टेंस जो हमने लॉन्च किया था हम उसको भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें अब उसकी भी कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हमें अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम एक और इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। तो मैं इसको भी यहाँ से टर्मिनेट कर दे रहा हूँ। तो टर्मिनेट इंस्टेंस, तो ये भी जो है टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अभी हमारा रनिंग इंस्टेंस 0 हो गया है, सिक्योरिटी ग्रुप 2 पेयर्स एंड यहाँ पे सभी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर हम आते हैं फिर से।
देखते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो कम्प्लीटली अब फिर से हो गया है या नहीं, डिसेबल हो गया है या नहीं। तो ये अभी भी जो है प्रॉपर डिसेबल नहीं हुआ है, इसको हम डिसेबल हो जाने देते हैं। ये अभी भी जो है डिप्लॉइंग, यहाँ पे अभी भी यही चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिल रहा है। और आपका जो कस्टम पॉलिसी था वो भी अभी डिलीट नहीं होगा जब तक ये अटैच हुआ रहेगा आपके उससे। तो पहले हमें यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन को ही डिलीट करना होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और भी आपको प्रॉपर वे में इजी तरीके में आप लोगों को ये एक्सप्लेन हो, और बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है ये भी मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, ताकि आप लोगों को ये जो है और अच्छे से इसका सिनेरियो आपको समझ में आए। ये अभी भी जो है कम्प्लीटली जो है डिप्लॉय यहाँ पे लास्ट वो नहीं हुआ है, यानी अभी भी कम्प्लीटली ये डिसेबल नहीं हुआ है। ये बहुत टाइम ले रहा है, तो हम मैं जो है एक और मिनट का मैं यहाँ पे वेट करूँगा। अगर ये कम्प्लीटली यहाँ पे हो जा रहा है तो यस, यहाँ पे हो गया है, तो अब मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ। तो ये सब हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन डिलीट हो गया है। अब मैं पॉलिसी को जो है डिलीट करने का ट्राई करता हूँ, तो अब जो है आपका पॉलिसी भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा पॉलिसी भी डिलीट हो गया है। तो यस, अब हमने यहाँ पे सभी डिलीट कर दिए। तो इस क्लास में इतना ही, जिसके अंदर हमने क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा। क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन और एज लोकेशंस के कैसे हम हेल्प से कैसे हम हमारे जो है वेब पेज को एक्सेस कर पाते हैं, कैसे वो क्या कैसे हम कैचे मेमोरीज को डिलीट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें जो है हमने देखा। अपडेट करना हो तो ये सब कैसे हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और इसी जो है इसके और सर्विसेज के बारे में हम देखने वाले हैं, क्लाउड फ्रंट के बारे में। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फ्रेंड।